पढ़ने वाले हैं the two main heroes of a sentence. That means sentence have two heroes. One is subject and one is predicate. That only we are going to discuss in this video. Sentence is divided into two parts and sentence is divided into four types. Now, what is meant by type and what is meant by part? मतलब टाइप क्या है और पार्ट क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए जरूर. See here. Hello everyone, welcome back to my channel Actual English. आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, सेंटेंस टाइप एंड सेंटेंस पार्ट. अभी हम सोच रहे होंगे सेंटेंस पार्ट क्या है और सेंटेंस टाइप क्या होते हैं, राइट? तो पार्ट क्या है, टाइप क्या है, ये दोनों के बारे में डिटेल में समझते हैं. फर्स्ट सेंटेंस को समझते हैं. व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुकी हूँ. सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है वो बता चुकी हूँ. अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो देख लीजिए, फिर उसको देखिए तो समझ में आएगा सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ है, राइट? से चिल्ड्रन, अभी सेंटेंस को हम फिर से समझ लेते हैं क्या है. व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंबाइंस टुगेदर एंड मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड. अभी वर्ड क्या है ये भी बताई हूँ, लेटर क्या है वो भी बताई. नहीं अगर आपने देखा तो प्लीज देख लीजिएगा. ज्यादा वर्ड जब साथ जुड़ते हैं तो उससे जो कंप्लीट मीनिंग आता है उसी को ही सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य, राइट? हिंदी में क्या कहेंगे, वाक्य. या फिर आप ये दोनों में से जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called a sentence. मतलब दो से ज्यादा वर्ड एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद कंप्लीट मीनिंग आता हो तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस. अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं आता तो क्या होगा, अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा. फॉर एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. सो चिल्ड्रन, बर्ड्स, अभी यहाँ पे क्या है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई मतलब जो चिड़िया है वो क्या कर रही है, उड़ रही है, राइट? कहाँ पे, आसमान में. से कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि जो चिड़िया उड़ रही है वो कहाँ पे, आसमान में. नाउ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस के पार्ट और टाइप. अभी टाइप क्या है, पार्ट क्या है. से चिल्ड्रन, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. पार्ट मींस होता है भाग. पार्ट मींस क्या होगा, भाग. एंड टाइप, टाइप मीन्स होता है प्रकार. प्रकार बोलो या तरह, राइट? अभी हम लोग ये दोनों, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. मतलब सेंटेंस जो है दो भागों में बटा हुआ है. कैसे, वो क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट आई विल टेल यू लेटर. फर्स्ट, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. टाइप मीन्स क्या होता है, प्रकार या तरह जिसे बोलते हैं, राइट? तो अभी यहाँ पे कितने टाइप है, फोर. असर्टिव सेंटेंस, फर्स्ट वन इज असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सी चिल्ड्रन, अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताने वाली हूँ. सी चिल्ड्रन, पार्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे शरीर में इतने पार्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल आई है, ईयर है, नोज है, ये सब मेरे शरीर के भाग है, राइट? और अगर टाइप बोलना है तो क्या बोलूंगी, जैसे मेरे पापा के 3-4 भाई हैं या फिर मैं 3-4 बहनें हूँ, राइट? तो टाइप एंड पार्ट. पार्ट मीन्स होता है एक ही सेंटेंस में दो पार्ट होता है और टाइप मीन्स प्रकार, यानी एक, जैसे मैं हूँ, मेरे पास आंख है, नाक है, ये दो मतलब मेरे शरीर में भाग, मेरे खुद के शरीर के भाग की बात हो रही है. और टाइप मीन्स प्रकार, यानी मेरे पापा की 4 बेटियां हैं तो मतलब उनके 4 हैं. समझ में आया दोनों में डिफरेंस, पार्ट एंड टाइप. से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अभी व्हाट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आई विल टेल यू. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, उद्देश्य. प्रेडिकेट मतलब विधेय. अभी इसके बारे में आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट. कंटिन्यू रहिएगा एंड आई विल टेल यू दिस नाउ. सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. पार्ट मतलब क्या होता है, भाग, राइट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्देश्य. प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय, राइट? नाउ व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है,
subject. The name of person or thing we speak about is called a subject. मतलब जो भी इंसान या चीज के बारे में हम बोलते हैं वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. See here example, सीता sings well. यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन गाना गा रहा है? सीता. सीता गाना अच्छा गा रही है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? सीता सब्जेक्ट हो जाएगा. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द सन शाइन्स ब्राइटली. इसमें कौन चमक रहा है तेजी से? द सन. ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. द सन इज अ सब्जेक्ट. अगर आपको सब्जेक्ट को फाइंड करना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, तो क्या करें? बस उस वर्ब से क्वेश्चन करें. किससे? हु से और व्हाट से अगर क्वेश्चन करेंगे, जो आंसर निकल के आएगा वही होगा सब्जेक्ट. सी हियर, सीता सिंग्स वेल. इस सेंटेंस का अगर हम क्वेश्चन करेंगे हु से, सी हु सिंग्स वेल, इसका आंसर क्या आएगा? अगर इसका क्वेश्चन जब कर रहे हैं हु सिंग्स वेल, इसका आंसर क्या आया? सीता. सीता सिंग्स वेल. राइट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, द सन शाइन्स ब्राइटली. इसमें अगर व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट शाइन्स ब्राइटली, मतलब क्या तेजी से चमक रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? द सन शाइन्स ब्राइटली. जब कभी भी अगर सब्जेक्ट आपको फाइंड करना हो तो किससे क्वेश्चन करिए? हु से या फिर व्हाट से. समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है? नाउ नेक्स्ट, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट जिसको हिंदी में विधेय कहते हैं. व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट. मतलब जो भी कुछ किसके बारे में बोला जाए, जो भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. यानी जो भी कुछ सब्जेक्ट के बारे में बोला जा रहा है वो सब कुछ प्रेडिकेट हो जाएगा. सी राधा इज अ गर्ल. अभी इसमें राधा के बारे में क्या बोला जा रहा है? कि राधा एक लड़की है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है? जो भी इंसान या चीज के बारे में बोला जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट. और जो कुछ भी उस सब्जेक्ट के बारे में बोला जाएगा, जो भी कुछ उस इंसान या चीज के बारे में बोला जाए, सामान के बारे में जो भी कुछ बोला जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. जैसे इस सेंटेंस में यहाँ पे कौन लड़की है? यहाँ पे राधा लड़की है, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट. और बाकी ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. मतलब सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी सारा जो भी बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. सी सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ what is a subject? Subject क्या है? What is a subject? The name of person or thing we speak about is called a subject. That means what is a subject? The name of person or thing we speak about is called a subject. That means whatever we are saying about the person or thing is called a subject, right? Now, Sita sings well. Who sings well? Sita. Sita is a subject. The sun shines brightly. What shines brightly? The sun shines brightly. See, whenever you have to find the subject, if you want to find the subject, then question with who or what, whatever you are getting the answer, that will be the subject, right? Now, next, what is predicate? Predicate. What we say about the subject is called a predicate. See, Radha is a girl. Is a girl is called a predicate. That means whatever we are saying about the subject is called a predicate. Children, leaving the subject rest part is all are predicate. Divide the sentence into subject and predicate. मतलब एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें से आपको subject and predicate आपको find करना है. See, there are 7 sentences. First 2 I will tell you how to do and rest write it in the comment section. See, first one, swimming is a good exercise. मतलब स्विमिंग जो है तैरना वो सेहत के लिए अच्छा होता है या नहीं? इज अ गुड एक्सरसाइज. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? ये स्विमिंग इज अ सब्जेक्ट एंड रेस्ट इज अ प्रेडिकेट. राइट. नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस, द रामायण इज द होली बुक ऑफ हिंदूज. इसमें क्या हो जाएगा?
रामायणा। अभी यहाँ ये सोच रहे होंगे रामायणा क्यों, रामायण होता है हिंदी में, राइट, है ना, लेकिन इंग्लिश में हमेशा ए ऐड होता है, कोई भी उसमें हमेशा ए ऐड होता है। रामायणा, इसको इंग्लिश में रामायणा बोलते, हिंदी में रामायण। तो रामायणा इज द होली बुक, तो रामायणा इज द subject and rest part is predicate, right? Now the elephant is the largest animal. Good children never tells lie. Wild animals are kept in a zoo. Radha can speak English very well. The elephant has a long trunk. अभी ये 5 आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख करके जरूर बताना है, राइट? अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो क्या होने वाला है? सेंटेंस के टाइप। तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट अगला पार्ट जो भी हो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।